हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का यह जो वीडियो है क्लास 10th हिंदी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका पेपर क्या है 24 फरवरी को है। कितने तारीख को हो तो 24 फरवरी को है आप लोगों का हिंदी का पेपर है। और 24 फरवरी बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग धमाका कर कराओगे। ये है जो एक वीडियो है हिंदी में 95% प्लस नंबर आप लेकर आओगे। आप ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, अगर आप क्लास 10th की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मात्र ये 16 टॉपिक जो है वो पढ़ लो। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र 16 टॉपिक पढ़ना है। कितना? मात्र 16 टॉपिक पढ़ना है आपको। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं जितना बता रहा हूँ आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। तो 24 फरवरी के पेपर में 100% जो है 24 फरवरी का जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें 100% आपका ये जो मैं बता रहा हूँ ये 100% आपका आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन यानी प्रश्न आने वाला नहीं। चैनल पर यूपी बोर्ड तक की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करा रही है, तो देर किस बात की, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देर न करते हुए चलिए देखते हैं। जो 2025 में फरवरी में हिंदी एग्ज़ाम देने वाले हूँ उसमें आपका 95% प्लस मार्क आएगा, ये गारंटी मेरी है दोस्तों। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, मैं जो बताने वाला हूँ उससे आपका 95% आना ही आना है। पूरे बुक का निचोड़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में जो आपको बताऊँगा पूरे बुक का निचोड़ होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या है? तो ये मेरी गारंटी है। आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, कहीं भी लिखवा लीजिए, ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। मैंने क्या बताया कि आपको सिर्फ 16 टॉपिक पढ़ना है, इससे बाहर एक भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और 24 फरवरी को जो आपका पेपर होगा 2025 को, उसमें 100% यही आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे खंड आ से। खंड आ से ही सबसे पहले प्रश्न आता है। तो खंड आ में जो हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो ध्यान से देखना। मैं सबसे यानी आप सबको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। खंड आ में आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न का होगा। यानी आपके पास खंड आ में 20 प्रश्न होगा। और कितने नंबर का होगा तो आपका जो होगा 20 नंबर का होगा, यानी 20 मार्क का होगा। आपको ये ध्यान रखना है। और इस परीक्षा में जो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर है, ये आपको पूरा लाना है, एक भी इसको मिस नहीं करना है। मैं जो बताऊंगा बस आपको उतना ही पढ़ना है और आपका 20 में से 20 नंबर मिलेगा। अब बताइए 70 में से आपका 20 कन्फर्म हो गया कि आपको 20 मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जो मैं बता रहा हूँ तरीका आपको वो फॉलो करना है, वही पढ़ना है। ये 20 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आसान है 20 नंबर लाने में। सिर्फ एक ही शब्द में आंसर देना है, सिर्फ गोला बनाना है और 20 नंबर आपका 20 का कन्फर्म हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है? तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये आप पढ़ेंगे। इसमें आपका 5 नंबर कन्फर्म है कि आपका 5 नंबर कन्फर्म हो गए, 5 मार्क्स आपका हो गया। सिर्फ क्या पढ़ना है? हिंदी गद्य में आपको शुक्ल युग पढ़ना है और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे हिंदी, क्या देखेंगे? हिंदी पद बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी आता है, तो ये भी 5 नंबर का होता है। और 5 नंबर आपको लाने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा आपको ये नहीं पता होगा तो ध्यान कर लीजिए। आपको रीतकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, प्रयोगवादी और प्रगतवादी युग पढ़ना है। ये 4 आपको पढ़ना है और 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये सब नहीं पढ़ सकते, आप नहीं जान पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो कमेंट करके तुरंत एक प्यारा सा कमेंट करना है कि सर जी मुझे इसका वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना के लेकर आऊँगा। ठीक है? तो उसके बाद देखेंगे फिर आता है आपका ये 5 नंबर, ये हो गए 5 नंबर। आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया बहुविकल्पीय में, 10 नंबर कंप्लीट हो गया गद्य और पद्य बहुविकल्पीय से। उसके बाद आपको पढ़ना है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार पढ़ना है, ये एक नंबर का होता है। तो 3 नंबर आपका यहाँ से हो गया, 3 नंबर क्या हो गया? रस छंद अलंकार से हो गए। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके हमारे आप देख सकते हैं। बहुत आसान और सरल शब्दों में है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है उपसर्ग। उस पर उपसर्ग में आप ध्यान रखिए आ, अनु, आप,
ता और पर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो परीक्षा में एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यानी हर साल ये पूछे जाते हैं। 1 नंबर का ये हो गया आपका। उसके बाद आपको पढ़ना है समास। क्या पढ़ना है? समास। समास पढ़ेंगे। समास में द्विगु पढ़ना है, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। ये भी आपका 1 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद आपको पढ़ना है पर्यायवाची। पर्यायवाची के लिए भी आपका 1 नंबर आएगा। ये 1 नंबर का होता है, बहुविकल्पीय में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद तत्सम एंड तद्भव शब्द आपको पढ़ना है, ये भी 1 नंबर के लिए आता है। आप ये ध्यान कर लीजिए, 1 मार्क्स के लिए आता है। फिर छठवां जो पॉइंट है अपना है, जो मैंने बताया है, तो संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में सिर्फ आपको एक ही पढ़ना है, सर्वनाम, और वो भी क्या है? तद, यानी युष्मद है। तद मतलब ये भी जो होता है बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का होता है? तो 1 मार्क यानी 1 नंबर का होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 7वां पॉइंट जो हमारा है 16 पॉइंट में से वाच्य प्रयोग तथा वाच्य परिवर्तन आपको पढ़ना है, ये भी 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आप ये ध्यान कर लीजिए, 5 नंबर हो गए, 5 10 हो गया, यहाँ तक आपका हो गया 10। फिर उसके बाद 3 नंबर ये हो गया, 1 नंबर हो गया उपसर्ग, 4 हो गया, समास 1 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, पर्यायवाची 1 नंबर, 6 नंबर हो गया, तत्सम तद्भव हो गए, 7 हो गए, और ये 8 हो गए, और एक ये 9 आपका ये हो गया। और ये जो आपका हो गया, ये टोटल मिला के आपका 20 नंबर हो गया बहुविकल्पीय, जो खंड आ में आता है। आपको इतना ध्यान करना। अब इतना आपका क्या हो गया, जैसे अब ये 20 नंबर आपका सिर्फ कंप्लीट हो गया। मैं जो बता रहा हूँ, जैसा आप मैं जितना बताया हूँ, अगर आप इतना पढ़ लिए तो बहुविकल्पीय में आप 20 में से 20 लेकर नंबर आओगे। इसमें 1 नंबर आपका कम नहीं होगा, और 20 नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों। यानी 6 पेपर हाई स्कूल के होंगे, और 6 में 20 जोड़ ली, 120 नंबर आपके वैसे ही मिल गए। मैं बताऊंगा तरीका, सामाजिक विज्ञान का, आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया। आपको 20 नंबर 20 में से 20 कैसे लाना है, बहुत आसान शब्द, जैसे मैं हिंदी में बताया हूँ ऐसे इंग्लिश में भी बताऊंगा, वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये हमारे हो गए खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न जितने आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सिर्फ इसमें पढ़ना है। अगर आप सबका इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करना, सर जी इनका वीडियो बना के हमें दे दीजिए, मैं वीडियो बना के लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं खंड बा। क्या शुरुआत करते हैं? खंड बा। अब खंड बा जो आपका होता है, ये 50 नंबर का होता है। खंड बा क्या होता है? तो ये 50 नंबर का होता है, और इसमें जो होंगे आपका वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक मतलब आप एक मोटी सी बात याद रखिए कि आपको इसमें लिखना होगा, वो तो बहुविकल्पी होगा, इसमें आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले मेरा जो 8वां पॉइंट है, महत्वपूर्ण गद्यांश है। क्या है? महत्वपूर्ण गद्यांश है। और महत्वपूर्ण गद्यांश परीक्षा में कितने नंबर का आता है? तो 6 नंबर का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। और 6 नंबर लाने के लिए मैं जो बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्रता पाठ, फिर ममता, और क्या लिखूँ है। इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। किसके लेखक हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के लेखक हैं। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए, गद्यांश के लिए। उसके बाद है ममता है। ममता के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपको ये ध्यान करना है, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP है। ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल परीक्षा में गद्यांश पूछा ही पूछा जाता है। आपको ध्यान, फिर क्या लिखूँ है, तो इसके लेखक जो हैं आपको ध्यान रखना है, बख्शी जी हैं। बख्शी जी का अगर पूरा नाम मैं बता दूं तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और आपका जो 6 नंबर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आना नहीं है। चाहे स्टाम्प पेपर लेकर आ जाइए, मैं उस पर साइन करा लीजिए, गारंटी से कहता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आपका इसी से 6 नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। इतने ही IMP हैं दोस्तों, इससे बाहर एक भी नहीं है। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है, 16 पॉइंट मैंने बताया हूँ, 16 टॉपिक पढ़ना। 9वां टॉपिक जो आपका है महत्वपूर्ण क्या है, तो पद्यांश है। महत्वपूर्ण पद्यांश ये भी 6 नंबर का आता है। और 6 नंबर लाने के लिए दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ बस आपको उतना ही पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। सबसे पहला पढ़ना है पद। पद किसके, इसके लेखक कौन है, तो सूरदास जी हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या है, तो सूरदास जी हैं।
उसके बाद पढ़ना है धनुष भंग और वन पथ पर। इसके जो लेखक हैं तो कौन है, तो तुलसीदास जी हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तुलसीदास जी हो गए। नीति भक्ति और स्वदेश प्रेम है, इसके हैं राम नरेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम के जो लेखक हैं वो कौन है, कवि हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया। और भक्ति नीति से जो इसके कवि हैं भक्ति नीति के रसखान जी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना सिर्फ 4 लेसन पढ़ना है। कौन से पद हैं, वह धनुष भंग है, वन पथ पर है, भक्ति नीति है और स्वदेश प्रेम। आपको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने और आप 6 मार्क। अगर दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कौन सा गद्यांश या पद्यांश पढ़ें, तो आप एक मैं क्या बता आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। जिसका भी वीडियो चाहिए आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बना के लेकर आ जाऊँगा और आप लोग नंबर पूरा पाओगे, मेरी गारंटी है। फिर 16वां टॉपिक का जो 10वां टॉपिक है वो मेरा हो लेखक का जीवन परिचय है। क्या है, तो लेखक का जीवन परिचय है और ये कितने नंबर का आता है, तो 3 नंबर का इसमें जीवन परिचय लिखना होता है, 2 नंबर रचनाएं के होते हैं। उसके बाद आपका टोटल नंबर हो गया कितना, 5 नंबर का आपका जो होता है वो जीवन परिचय होता है लेखक का, और 5 नंबर का जो होता है कवि का। लेखक का जीवन परिचय में जो बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी हैं, और फिर तीसरे हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको सिर्फ इन्हीं 3 का पढ़ना है और आपका क्या होगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इनका जीवन परिचय आपको अच्छे ढंग से याद नहीं है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वो उसमें देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं इनका जीवन परिचय ऐसे तरीके से बताया हूँ। कुछ वर्ड याद करने हैं कि 7 शब्द आपको याद करने हैं और 7 शब्दों में जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ आपको 7 शब्द याद दिलाएगा और 7 शब्द में इनका जीवन परिचय आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। फिर 11वां पॉइंट है जो 11वां टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवि का जीवन परिचय। आपको क्या लिखना है, कवि का जीवन परिचय। ये भी 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर लाने के लिए किसका जीवन परिचय पढ़ें कि आपको 5 नंबर मिल जाए। तो पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लिखते हैं लिखने का तरीका और स्मार्ट वर्क, कहते नहीं कि आज हार्ड वर्क से भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको पढ़ना सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। कवि में आपको 4 का जीवन परिचय पढ़ना है, तब आप 5 नंबर आपको मिलेगा। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अगर पढ़िए तो सूरदास का पढ़ लीजिए, तुलसीदास का पढ़ लीजिए, महादेवी वर्मा का पढ़ लीजिए। सुमित्रानंदन पंत का नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, इन तीनों में से। लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। मैं 4 इसलिए बताया हूँ कि इन 4 में से कभी कभी इन तीनों को नहीं देगा और इसको दे देगा, तो आपका ये ना हो कि आपका छूट जाए। लेकिन इसमें आपको कन्फर्म है कि एक ना एक का बोर्ड परीक्षा में आना है, और कभी कभी एक नहीं तीनों आ जाते हैं साथ में, तो आपको जो सबसे सटीक लगेगा उसका लिखना। तो आपको मैं पद में बताया हूँ सिर्फ 4 कवियों का जीवन परिचय पढ़ना है। कौन कौन से किसके किसके पढ़ने हैं, तो तुलसीदास पढ़ने हैं, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। आपको इन 4 का जीवन परिचय तैयार करना है। अगर इनका भी आपको याद नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, आप वहाँ इनका जीवन परिचय की वीडियो देख सकते हैं, बहुत आसान और सरल शब्दों में है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपका जो 12वां टॉपिक है वो है श्लोक। श्लोक कितने नंबर का होता है, तो 2 नंबर का होता है। आपको 2 नंबर का लिखना होता है, 2 लाइन में लिखना होता है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना होता है। कम से कम आपको बोर्ड परीक्षा देने से पहले कम से कम 2 या 3 श्लोक पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। आप इतना ध्यान रखिए, आपको 2 से 3 श्लोक पढ़ना है और ऐसा पढ़ना जो एग्जाम प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये ध्यान रखिएगा। आप इतना आपको ध्यान, इसमें पूछ लेता है कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो कम से कम 2-3 लिखे होंगे और 1-2 आता है, तो जो नहीं आया होगा वो आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना और 2 नंबर आपका क्या होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। आप इतना ध्यान कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका आता है 13वां टॉपिक। जो 13वां टॉपिक होता है हिंदी संस्कृत, यानी हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश। एक मैंने क्या बताया था कि हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश, तो एक हिंदी का गद्यांश होता है, एक संस्कृत का होता है। लेकिन इसका आपको संदर्भ नहीं, हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। क्या लिखना होता है, तो अनुवाद लिखना होता है दोस्तों। ए भी आपका 5 नंबर का ए होता है, गद्यांश होता है, और 5 नंबर का ही आपका क्या होता है, तो पद्यांश होता है। 10 नंबर का आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश महत्वपूर्ण है। और मैं आपको कितने ही पार्ट बताऊंगा, सिर्फ 4-5 लेसन आपको पढ़ने। कौन कौन से पढ़ने, वाराणसी, वाराणसी आपको पढ़ना है संस्कृत गद्यांश के लिए, ये सबसे ज़्यादा मस्ट है, IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इससे बाहर ये हर साल आता है और हर साल परीक्षा, मैंने भी परीक्षा दिया था, तो
उसमें भी वाराणसी पाठ से ही आया था हाई स्कूल का, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपका संस्कृत पद्यांश की बात करें तो बीरा बीरेन पूछते इससे आता है, या आपका आएगा जीवन सूत्राड़ी से, जीवन सूत्राड़ी पाठ से आपका आना है। और गद्यांश पूछें तो भारतीय संस्कृत से आएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 5 जो चैप्टर मैं बताया हूँ आपको सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ना है और आपका 10 नंबर क्या होगा तो कन्फर्म हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आप पूरा बुक का निचोड़ है दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है। वो वाराणसी पाठ पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीरा बीरेड पूछते भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण, और पद्य के लिए पढ़ना है, श्लोक के लिए पढ़ना है तो जीवन सूत्राड़ी पाठ आप पढ़ लीजिए। इसमें आपका 10 नंबर जो होगा बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म हो जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। उसके बाद पढ़ना है 14वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध। 2025 में कौन सा निबंध पढ़े कि आपको नंबर मिल जाए। ये 7 नंबर का होता है और ये जो दोस्तों आप बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखो कम से कम 3 पेज, कितने तो कम से कम आपको 3 पेज में लिखना है। आप ये ध्यान रखें, इससे ज़्यादा नहीं, आपको उससे भी ज़्यादा हो सके तो 4 से 5 पेज में लिखना होता है, लेकिन आप कम से कम 3 पेज में आपको लिखना है, तभी 7 नंबर का होता है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वायरल इस समय है, जो हर एक की निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं। तो पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण रोक एंड थाम, और फिर पढ़ना है वृक्षारोपण का महत्व, तीसरा है विज्ञान वरदानी अभिशाप, और चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 5वां इंपॉर्टेंट है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। और जो 6वां एक और ध्यान कर लीजिएगा, नई शिक्षा नीति क्या है तो नई शिक्षा नीति आपको ये ध्यान रखना है, ये जरूर भी पढ़ के जाना, आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कितने पॉइंट हो गए, आपको सिर्फ 6 ही निबंध पढ़ने हैं। कितने निबंध तो 6 ही निबंध पढ़ने, आपको ये ध्यान रखना है। मैं क्या बताया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, फिर दूसरा है वृक्षारोपण का महत्व, तीसरा है विज्ञान वरदानी अभिशाप, फिर चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर 5वां है आतंकवाद समस्या और समाधान, और 6वां क्या है तो नई शिक्षा नीति। ये आपको ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। इस समय वो वायरल टॉपिक है। फिर आपका आ गया 15वां इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों तो खंड का हर एक ज़िले का अलग अलग है। आपके ज़िले में कौन सा लगता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। मैं उसका बता दूंगा कि आपको वीडियो में कि आपके ज़िले का नाम कमेंट करिए, मैं बता दूंगा कि आपको कौन सा पढ़ना है। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है 16वां टॉपिक में महत्वपूर्ण पत्र लेखन पढ़ना है आपको। निबंध हो गया, खंडकाव्य हो गया, अब महत्वपूर्ण पत्र लेखन होता है, ये 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो खंडकाव्य होता है 3 नंबर का आता है। तो 4 नंबर लाने के लिए कौन सा पत्र लेखन पढ़ें कि आपके बोर्ड परीक्षा, तो इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुक्ति पर, यानी दूसरा इंपॉर्टेंट बिजली समस्या पत्र लेखन, ये भी IMP है बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। फिर तीसरा है गंदगी सफाई हेतु पत्र लेखन पत्र, आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर चौथा है बधाई पत्र लेखन, ये भी IMP है दोस्तों। जैसे आपके मित्र कोई एग्जाम पास किए हुए हैं, किसी में सिलेक्शन हुआ हो तो उनको बधाई पत्र लिखना। ये मैं जो 4 बताए हूँ चारों आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको हल्के में मत लीजिए, ये मत सोचिए कॉपी में लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो मैं आपको 16 टॉपिक बताऊँ। अगर आप 16 टॉपिक पढ़ लिए तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता हिंदी में, आप इतना मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो पढ़ कर जाइए और पेपर जो मिलेगा उसमें तब कमेंट करिएगा, तब बताइएगा। आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 100% फिक्स टॉपिक आपको क्या पढ़ना है तो 100% ये फिक्स है, इससे बाहर कुछ आना ही। लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, ये फिक्स है दोस्तों। ये आपका 10 नंबर कन्फर्म है कि आना ही आना है जो मैं बताऊं। 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, ये 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। खंड आपका कन्फर्म है कि 3 नंबर का वो आएगा। संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश, ये 10 नंबर का आपका कन्फर्म है। श्लोक आपका कन्फर्म है। ये जो है ये 10 नंबर 20 नंबर 3 नंबर ये तो जोड़ लिए, 30 हो गया, 13 30 13 हो गया, 43 में 45, आपका 45 नंबर मैंने 100% टॉपिक ये कंफर्म कर दिया। और 16 टॉपिक जो बताया हूँ अगर आप पढ़ लिए तो आपको
70 में से 70 हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरी गारंटी है। आप 24 फरवरी के पेपर जैसे ही पाओगे आप तुरंत खुश हो जाओगे कि सर जी ने बताया था जो वही टॉपिक आया है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बताया है 16 टॉपिक, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, 16 टॉपिक ही पढ़ना है। और 16 टॉपिक ही पूरा बुक का निचोड़ है। और आपको क्लास 10 24 फरवरी हिंदी पेपर में देखने को ही मिलेगा 16 टॉपिक। तो वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।